नमस्कार साथियों। कल हमने एक पोस्ट डालने का काम किया था जिसके माध्यम से हमने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन सी रिक्वेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के कमेंट खरखोदा को लेकर आए थे। उसके बाद जितने भी लोगों ने कमेंट किए हम जल्द ही उनकी भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आने का काम करेंगे। आज जान लेते हैं खरखोदा क्षेत्र में इन फ्यूचर क्या होने वाला है। खरखोदा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं, जिन गांवों की कृषि योग्य भूमि है, कुंडली मानेसर पलोल एक्सप्रेस वे के साथ साथ में जितनी ज़मीन है, या जो लोग यहां पर काम करते हैं, बाहर से लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आवासीय भूखंड जिसे बोले तो रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के समक्ष कई चुनौतियाँ आती हैं कि कहां पर आपको प्लॉट खरीदने चाहिए, कौन से नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरखोदा क्षेत्र में आने वाले हैं। इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है। वर्तमान में बात करें, सोनीपत के खरखोदा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पहचान मारुति के नए 900 एकड़ के प्लाट के आने के बाद मिली। अगर बात करें खरखोदा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पहचान मारुति के कारण मिली। मारुति 900 एकड़ ज़मीन में अपना नया संयंत्र लगाने वाली है, जिसमें 800 एकड़ ज़मीन में कारों का निर्माण और 100 एकड़ में बाइकों का निर्माण करने का काम किया जाएगा, जिसे IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खरखोदा के अंदर स्थापित करने का काम किया गया है और जिसे चालू करने के लिए काफ़ी तेज़ी से मारुति काम कर रही है। अगर अब बात करें यहाँ पर जो लोग खरखोदा क्षेत्र में नए आने वाले हैं, सबसे पहले वे लोग जिन्हें पहले से ही पता है कि उनकी बदली गुरुग्राम के प्लॉट से खरखोदा के जो मारुति का नया संयंत्र है इसके अंदर कर दी जाएगी, वे लोग सबसे ज़्यादा खरखोदा क्षेत्र में आने के इच्छुक हैं। उसके बाद यहाँ पर नीलगिरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। तीसरा, खरखोदा क्षेत्र इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देकर आएगा। आने वाले 10 वर्ष के अंदर यहाँ पर ज़मीन के रेट भी डबल होने का काम हो जाएगा। आज जो ज़मीन का रेट 1 करोड़ प्रति एकड़ है वो 2 करोड़ हो जाएगा, जहाँ पर 5 करोड़ प्रति एकड़ है वो लगभग 10 करोड़ प्रति एकड़ हो जाएगा। काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आए थे कि कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरखोदा में इतने सक्रिय क्यों नहीं है। तो हमने कुछ अधिकारियों से बात की थी, उन अधिकारियों ने अपनी जानकारी सार्वजनिक न करके हमें बताया कि खरखोदा क्षेत्र में वर्तमान में जैसे 8 ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़े हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। ये 8 के 8 प्रोजेक्ट नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होने वाले हैं। मतलब आने वाले समय में भी आपको खरखोदा कुछ अलग तरीके का दिखेगा, जिसमें बड़े बड़े फ्लैट्स समेत रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, जिसमें बेहतरीन सुविधाएं, गेट और पूरा सोसाइटी का एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। वर्तमान की बात करें तो खरखोदा क्षेत्र में मात्र एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जहां पर लोग वर्तमान में रह रहे हैं। उस प्रोजेक्ट से हटकर भी लोग चाहते हैं क्या एक ही ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा। अगर किसी जगह पर भी कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट रहता है तो उसकी कीमत भी अपनी मर्जी की हो जाती है, रेट भी और प्रोजेक्ट से डबल हो जाते हैं। इसी तर्ज पर अगर कहीं पर 4 से 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हों तो उनमें आपसी होड़ या कंपटीशन के मामले में प्लॉट्स के रेट भी कुछ हद तक नीचे रह जाते हैं और वहां पर प्लॉट खरीदने वाले लोगों को इससे काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। इस प्रकार के 8 नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए खरखोदा क्षेत्र में ज़मीन के लिए अप्लाई किया जा चुका है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए ज़मीन के लिए पहले भी अप्लाई किया जा चुका है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैसे अप्लाई होते हैं। कुछ जगह पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए जो उद्योगपति या कंपनियां निवेश करती हैं वो पहले ज़मीन खरीद लेती हैं, फिर उनसे CLU के माध्यम से कन्वर्ट करवाने का काम करती हैं और अप्लाई करके आगे प्लॉट या इत्यादि फ्लैट इत्यादि बनाने के लिए अप्लाई करने का भी काम करती है, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम फीस भी सरकार को पे करनी पड़ती है। इस प्रकार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की नींव रखने का काम किया जाता है। किसी भी शहर को जब डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले रोड्स का नेटवर्क तैयार किया जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं इन पर रोड का जो नेटवर्क होता है वो तैयार नहीं करना पड़ता, इनके लिए ज़मीन आवंटित करना पड़ता है, उसके बाद प्लॉटों की बिक्री का काम किया जाता है। अगर इन नए जो 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं इनकी बात करें तो इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट मतलब 70 से 80% प्रोजेक्ट वर्तमान के दिल्ली से खरखोदा वाले रोड पर बनने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट की बात करें तो इनमें से 2 से 3 प्रोजेक्ट के लिए
ज़मीन भी खरीदने का काम किया जा चुका है, जिसके लिए कई जगह बात भी चल रही है। पहले इनमें से 1-2 प्रोजेक्ट खरखोदा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आने थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने विचार करके प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने का काम किया। एक कंपनी निदेशक जो कि हमारे से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण इन प्रोजेक्ट्स को अभी मंजूरी मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल जाए और कुछ इन फ्यूचर भविष्य में और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में खरखोदा क्षेत्र बाकी अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने वाले क्षेत्रों में शुमार है। यहाँ पर सोनीपत से भी तेज़ी से विकास देखा जाने वाला है और यहाँ पर सबसे पहले जब इस रूट को तैयार कर लिया जाएगा तो यहाँ पर खरखोदा को नया एक बाईपास मिल जाएगा। उसके आसपास के एरिया में भी ये नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इन प्रोजेक्ट की खासियत की बात करें तो इन नए प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि यहाँ पर फ्लैटों की सुविधा भी हो सकती है। 1 BHK, 2 BHK और 4 BHK तक के फ्लैटों की सुविधा, यहाँ पर इंडिपेंडेंस हाउस और यहाँ पर सिटीज़ के पैटर्न पर इन्हें डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिनके अंदर पार्क्स ग्रीन बेल्ट का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। खरखोदा एरिया में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से ज़मीन भी खरीद चुके हैं, तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि आपकी ज़मीन के रेट आने वाले 10 वर्ष के अंदर डबल होने की पूरी संभावना है। एक खास पॉइंट और बनता है कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं या ज़मीन खरीद के इन फ्यूचर फ़ायदा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को वर्तमान में शहर के अंदर जो कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर प्लॉट लेकर खरीद लेना चाहिए, काफ़ी फ़ायदा उन्हें रहने वाला है। दूसरा खास पॉइंट, जो लोग एग्रीकल्चर लैंड में इंटरेस्ट रखते हैं वे लोग आसपास के गांव में सस्ती एग्रीकल्चर लैंड खरीद के भी फ़ायदा कमा सकते हैं। खरखोदा के आसपास खांडा शहरी का क्षेत्र सबसे बेटर रहता है इस पर्पज़ से। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं तो शहरी, खांडा और आसपास के गांव में सर्च करके ज़मीन जब आप खरीदेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। और वे लोग जिनकी ज़मीन यहाँ पर वर्तमान में है, कोई लोग बेचना चाहता है तो आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक मारुति का पहला प्लाट चालू नहीं हो जाता। 2024 के अंत में या 25 के स्टार्टिंग में मारुति अपने पहले प्लॉट का उद्घाटन करने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर कारों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी ज़मीन के रेट और भी तेज़ी से बढ़ने का काम होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से भी खरखोदा क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। पंजाब और जम्मू के रास्ते सीधी कनेक्टिविटी अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर हो जाएगी। GT रोड, NH 334 भी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो खरखोदा क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने का काम कर सकते हैं। तो अगर आपने खरखोदा क्षेत्र में जमीन खरीद ली है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ज़मीन खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। आज के दिन खरखोदा क्षेत्र में अनेक स्कैम हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स भी कई प्रकार के स्कैम कर देते हैं, तो अच्छे प्रॉपर्टी डीलर की पहचान कीजिए और उसके बाद ही खरखोदा क्षेत्र में ज़मीन खरीदे, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको 10 लाख रुपए की ज़मीन प्रॉपर्टी डीलर 17 से 18 लाख में भी चिपकाने का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी, हर एरिया की बारीक जानकारी और अपडेट आपको लेनी होगी, उसके बाद ही आप यहां पर जमीन खरीदें। आसपास के जमीन के रेट से जुड़े भी वीडियो हम काफी जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे और अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ी जानकारी अगर हमें मिलती है तो हम वो भी आपके साथ साझा करने का काम करेंगे। उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी से जुड़े हर मुद्दे पर बारीकी से अपनी ज़मीन खरीद पाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट किसी से मत मिलिए या डायरेक्ट खरखोदा क्षेत्र में जाकर किसी प्रॉपर्टी डीलर से आप मिलेंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी ज़मीन दिखा देगा जिसके वर्तमान में रेट है, आने वाले समय में रेट नहीं रहेंगे, या आपको आसपास के सस्ती गाँव की ज़मीन को करोड़ों में भी दे सकता है। तो उनसे सावधान रहना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और उन लोगों के लिए मैं खास सूचना देना चाहता हूँ जो लोग
अच्छा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चाहते हैं खरखोदा क्षेत्र में, उनके लिए जल्द ही नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के द्वार भी खरखोदा क्षेत्र में खुलने वाले हैं, जिनमें फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउस जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर ज़मीन खरीदने वाले लोगों को होगा। जल्द ही मिलते हैं खरखोदा क्षेत्र की नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।